उसका सिद्धांत बता रहे हैं कि जिस प्रकार भैंसा पड़ोसी में जो उसको कोई समझ नहीं था और वो भैंसा वहाँ पर गंदगी मचा रहा था, तो उसने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना भैंसा मेरा है और ना पानी मेरा है, इसलिए मैं भैंस के बारे में क्यों सोचूं। इसी प्रकार कहते हैं, उसी प्रकार पर पदार्थ स्वयं के कारण नष्ट होते हैं। माने जैसे भैंसा है ना, उसे कोई समझ नहीं हमारा, ऐसे ही पर पदार्थ जगत में हैं, उनसे हमारा कोई समझ नहीं है। तो उसी प्रकार पर पदार्थ स्वयं के कारण नष्ट होते हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो नष्ट होते हैं या बनते हैं या बिगड़ते, जो कुछ भी होता है वो उनके कारण होता है, मेरे से संबंध नहीं है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। ऐसा ये अंत में ये बता रहे हैं। देखो बहुत बढ़िया बात है ये कि मैं बिल्कुल पृथक पदार्थ हूँ और ये जगत बिल्कुल पृथक पदार्थ है, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये जो पुस्तक आपने देखी होगी ना, उसमें ख्याल में आया होगा कि पर पदार्थ से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये निमित्त निमित्त संबंध है, वो कोई संबंध नहीं कहलाता है। वो तो कर्ता कर्म संबंध हो तो एक द्रव्य में होता है, और निमित्त निमित्त संबंध तो हमेशा दो द्रव्य में होता है, उसे कोई संबंध नहीं अपना। तो इसे उसी प्रकार पर पदार्थ स्वयं के कारण नष्ट होते हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई आचार्य भगवान से शिकायत करे, क्या कहे कि आचार्य भगवान से कहे कि पुस्तक फट गई, मकान टूट गया, कोई शिष्य मर गया, तो आचार्य कहते हैं कि पुस्तक मेरी कब थी, पुस्तक फट गई तो फट जान दो, मैंने क्या करूं, मैं पृथक पदार्थ हूँ और पुस्तक पृथक पदार्थ है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, फट गई तो फट जाए दो। पुस्तक फट गई, शिष्य मर गया तो दुनिया मर रही है, तो शिष्य भी मर गया तो क्या, मैं क्या करूं, मेरा कोई संबंध नहीं है। आचार्य कहते हैं कि पुस्तक मेरी कब थी, कौन शिष्य, मेरा कोई शिष्य नहीं है, पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, पर के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बताना है। पर से कुछ भी संबंध नहीं है, ये ज्ञान कराना है। ये ज्ञान अपन को हो जाएगा तो सारी दुनिया पर पदार्थ है और वो मेरा कोई संबंध नहीं है, तो उसमें जब कुछ हानि नुकसान फायदा होगा तो मुझे उसमें कोई हर्ष विचार नहीं होगा, क्योंकि मेरा कोई संबंध ही नहीं उससे। वो बिल्कुल पृथक पदार्थ है, मैं बिल्कुल पृथक पदार्थ हूँ, दोनों में कोई संबंध नहीं है, ऐसा ख्याल आ जाएगा। तो कहते कौन किसका शिष्य है, कौन किसका गुरु है, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई संबंध ही नहीं है पर से। पर के कारण मेरा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। पर पदार्थ के कारण, ये सिद्धांत की बात बता रहे हैं, ये कोई तमाशा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सुना हो यहाँ निकाल दिया। ये कह रहे पर पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस बात को हमारी श्रद्धा का श्रद्धेय बनाओ। श्रद्धा का श्रद्धेय एक ही चीज होती है कि मैं स्वतंत्र हूँ और पर पदार्थ स्वतंत्र हैं। देखो पर के कारण मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, पर में कुछ भी परिवर्तन हो जाए उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मेरा यहाँ दृष्टि पूर्वक विशेष लीनता की बात है। दृष्टि में श्रद्धा पूर्वक विशेष लीन होने के लिए एक सोचना पड़ेगा कि हमारा पर से कुछ लेना देना नहीं है, पर पदार्थ में कुछ भी हो जाता है। और पर पदार्थ में क्या क्या आ गया, देखो गुरु, अपने माता पिता, ये सब पर हैं, भगवान भी पर हैं, और उसमें भी कुछ, अब भगवान की चोरी हो गई, भगवान के चले गए, हम तो दुखी हो रहे। अरे भैया वो पर पदार्थ है, कब क्या हो जाएगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उसके कारण हम सुखी दुखी नहीं है। वो पर पदार्थ है ना, ऐसा लगता है अपन को क्या भगवान की चोरी हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। ये बात ठीक है, अपन को राग है उस जाति का, तो भगवान के प्रति अपन को अपना एक तो मोहम्मद बुद्धि है, तो उस अपेक्षा बात है। लेकिन यहाँ ये समझा अलग है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या लेना देना है, क्या दुखी हो रहे हो, क्षमता रखो। ये तो उदाहरण दिए गए हैं
भगवान का, अपने घर में कोई व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाए, वियोग हो जाए, ना रहे, चला जाए, तो उसमें हमें क्या हर्ष विषाद नहीं मनाना, ये कहना चाहते हैं। माने वो पर पदार्थ का ज्ञान करा करके, तीर्थंकर का ज्ञान करा करके ये कहना चाहते हैं कि तुम जिससे संबंध रखते हो, राग करते हो, उनसे भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम आकुलता मत करो। निराकुल रहने के सारे उपाय हैं कि हम कैसे निराकुल रह सकते हैं। देखो, यह यहाँ दृष्टि पूर्वक विशेष लीनता की बात है। दृष्टि सही दृष्टि होगी तो लीनता विशेष होगी उसमें। आचार्य देव कहते हैं कि सर्वत्र निर्ममत्व की बात बरतें, सब जगह निर्ममत्व भाव रखें, ममता नहीं करें, उसमें एकत्र बुद्धि नहीं करें, ममत्व बुद्धि नहीं करें। जो पदार्थ जैसे हैं उनको वैसा जान लिया और जान करके जानने का काम और है। स्व पर प्रकाश शक्ति है ना आत्मा की, तो जान लिया कि ये स्व है, ये पर है, ऐसा हमने ज्ञान कर लिया। बाकी तो हमारे लिए सारे इस जगत पर है। स्व जिसे कहते हैं वो भी वास्तव में स्व नहीं है, वो भी पर है। मैं एक गायक भाव हूँ, वो मैं हूँ, इसके अलावा वो सब पर हैं। मैं गे जितने हैं वो गे भी पर हैं। वो गे में कुछ परिवर्तन होता है, उससे हमें कोई हानि लाभ नहीं है। हम गेयों के लिए क्यों रोए दुखी हों, ये कह रहे हैं। एक गायक भाव का सर्व गेयों को जानने का स्वभाव है। क्या एक गायक भाव मैं हूँ और संपूर्ण गेयों को जानने का मेरा स्वभाव है। जान लिया मैंने, स्व पर प्रकाशक, स्व को भी जान लिया और पर को भी जान लिया कि मैं क्या हूँ, इसको भी जान लिया, और पर पदार्थ क्या है इसको भी जान लिया। जानना मेरा काम है, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तपुरी है मेरा धाम, मेरा काम जानना है। इतना सिद्धांत हो जावे कि मेरा काम जानना है तो अनंत आकुलता मिट जाए, अनंत सुख सागर की हम पैदा हो जाए। हमें सुख चाहिए ना, सुख को प्राप्त करने का उपाय क्या है? कहते पर पदार्थ से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये सुखी होने का उपाय है। अपर पदार्थ में सब आ गए, देव शास्त्र गुरु, ये यहाँ तक आ गए। माने और तो जगत के पदार्थ तो आ ही गए, लेकिन सच्ची जिनको अपन देव शास्त्र गुरु हैं, जिनकी अपन लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। कितनी गजब बात है। यह गायक भाव का सर्व गेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रम वर्तता होगा। क्रम माने पर्याय क्रम होते ना, तो इस क्रम का ज्ञान कराया, क्रम से परिणमन हो रहा है, होने दो। क्रम प्रवर्तता हुआ, क्रम से परिणमन करता हुआ अनंत भूत वर्तमान और भावी। अनंत भूत भी निकल गया, अनंत वर्तमान एक समय का वर्तमान है, अनंत भविष्य है। ये क्या है कि अनंत भूत वर्तमान और भावी विचित्र पर्याय समूह वाला अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त दिव्य मात्र को जानता हूँ मैं। मेरा काम केवल जानना है, मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम केवल पर पदार्थों को जानना मात्र है, जानने के अलावा मुझे कुछ करना नहीं है। वे दिव्य गायक में उत्कीर्ण हो गए हैं। वे जो द्रव्य हैं, जितने गेय पदार्थ हैं ना, वो गायक में उत्कीर्ण हो गए, माने उसमें उकेर दिए गए हैं। इतने बताना चाहते हैं कि इतने घनिष्ठ हैं कि उन्हें उकेर दिया, मानो उसमें लीन कर दिया, उसमें विलीन कर दिया, उसमें मिला दिया, तो भी वो अलग है। देखो, उत्कीर्ण कर दिए, चित्रित कर दिए, भीतर घुस गए, कीलित हो गए, डूब गए, समा गए, प्रतिबिंबित हो गए। इतना होने पर भी इन गेय पदार्थों का छद्मस्त जीव भले ही एक के बाद एक ऐसा क्रम से जानते हैं। ये जो गेय पदार्थ हैं हम ऐसे जानते हैं, एक के बाद एक को ज्ञान होता है हमारा, परंतु यह गायक का मूल स्वभाव नहीं है। गायक का काम उसमें कीलित होना, घुस जाना, मिल जाना, ये मूल स्वभाव नहीं है।
मूल स्वभाव क्या है? समस्त द्रव्यों के भूत, वर्तमान और भावी काल होने वाली अनेक प्रकार की अनंत पर्यायों सहित एक समय में ही प्रत्यक्ष जानने और आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? कि केवल इनको जानना, मात्र जानना मेरा काम तो केवल जानना है। वो मेरे में घुस गए, कीलित हो गए, समा गए, एक हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैं तो मात्र जानता हूँ। जानना मेरा काम है। अब वो पदार्थ एक में हो गए, जैसे लगता है कि ये तो मेरे ही हैं, मुझ में कीलित हो गए हैं, मुझ में घुस गए हैं, समा गए हैं, मुझ में हो गए हैं कि तुझ में कुछ नहीं हुए हैं। वो अलग हैं और तुम अलग है। माने ये बताना चाहते हैं कि लोक में ऐसे पदार्थ हैं जो ऐसे लगते हैं कि वो कीलित हो गए, उसमें समा गए, उसमें घुस गए, उसमें एक हो गए। वे पदार्थ भी तेरे नहीं हैं, उनसे भी तेरा कोई संबंध नहीं है। तो जो पदार्थ पृथक हैं वो तो पृथक हैं ही, उनको तो आप पृथक करना नहीं है, एक करना नहीं है। लेकिन जो पदार्थ एक हैं वे भी एक नहीं है। जो तो एक दिखते हैं, क्या एक क्या करते हैं कि उसमें समा गए हैं, कीलित हो गए हैं। देखो, भूत के और भावी काल के होने वाली अनेक प्रकार के अनंत पर्यायों सहित एक समय में ही पृथक जानने का तेरा स्वभाव है। तू तो केवल उनको एक समय में जानता है, जानना तेरा काम है। ज्ञायक स्वभाव दर्पण के समान द्रव्यों को जानता है। दर्पण चंद्रमा है, आकाश में है, और दर्पण यहाँ है, वो उसमें आया नहीं है, लेकिन अपन को उसमें आया दिखता है। अपन दर्पण का वो देखा प्रतिबिंब में, और ये मान लिया कि यही दर्पण में आ गया, तो अपन परेशान हो जाएंगे कि मेरे दर्पण में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा आई नहीं, चंद्रमा तो वहाँ है, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। दर्पण का ऐसा स्वभाव है। अब वो क्या करे इसमें? तेरे दर्पण का ऐसा स्वभाव है तो उसमें संपूर्ण गेय झलकते हैं। ज्ञाय का ऐसा स्वभाव है कि संपूर्ण गेय उसमें झलकते हैं। अब उसमें गेयों का क्या दोष है? गेय तो अपनी जगह है, ज्ञाय का अपनी जगह है। ज्ञाय का ऐसा स्वभाव है कि संपूर्ण गेय उसमें अपने आप झलकते हैं। इसमें क्या करे? ज्ञाय स्वभाव दर्पण में के समान द्रव्यों को जानता है। इस दर्पण में प्रतिबिंब आ गया तो ऐसे ही दर्पण में तरह ज्ञाय स्वभाव जानता है। जिस प्रकार दर्पण में श्रीफल दिखता है, श्रीफल में नालियर कहाँ दर्पण दिख रहा है? दर्पण में घुसते क्या है? वो तो अलग रखा है, लेकिन दर्पण में सामने रखा है तो दर्पण में दिख रहा है अपन को। जिस प्रकार दर्पण में श्रीफल दिखता है, परंतु श्रीफल दर्पण में नहीं, दर्पण के बाहर है। कौन? श्रीफल दर्पण में नहीं गया, वो श्रीफल तो दर्पण के बाहर है। इतना ज्ञान हमें होना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए हमारे को। ये बात तो समझ में नहीं आती है, और मीठी चुपी बातों पर आते हैं। अरे ठीक है, मैं तो कहता हूँ, देखो तुम्हें ज़्यादा कितनी सुन लेना, याद तो रहने वाला नहीं है, बहुत कम याद रहने वाला है। लेकिन इतना याद रख लो, और कुछ तो मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम तो मात्र जानना है। मैं तो ज्ञायक स्वभाव हूँ, इतना जान लो तुम्हारा काम हो जाएगा। जितना कम जानोगे उतना याद रहेगा, जितना ज़्यादा उलझ जाओगे वो भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। थोड़ी देर याद रह भी जाएगा, आज कल भूल जाओगे, कल 4 से 8 दिन में भूल जाओगे, इस पर्याय में तो अगली पर्याय में भूल जाओगे। वो तो भूलने का स्वभाव है ना जीव का अनादि से। तो कहते ज्ञायक स्वभाव दर्पण के समान द्रव्यों को मात्र जानता है। जिस प्रकार दर्पण में श्रीफल दिखता है, परंतु श्रीफल दर्पण में नहीं गया। श्रीफल दर्पण में गया दिखता है,
लेकिन श्रीफल दर्पण में नहीं गया, श्रीफल अलग रखा है, दर्पण अलग है। क्या? परंतु श्रीफल दर्पण में नहीं, दर्पण के बाहर है। उसी प्रकार चेतन मूर्ति रूपी दर्पण में भूत, वर्तमान और भावी अनंत भूतकाल, एक समय वर्तमान काल, अनंत भावी काल, अनंत पर्यायों सहित वाला ज्ञेय पदार्थ जानने में आता है। आता होने पर भी ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुआ। ज्ञान में ज्ञान प्रविष्ट नहीं हुआ। ज्ञान ज्ञान रूप रहा, ज्ञेय रूप रहे, ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुए। ज्ञान बाहर से है। इस प्रकार दर्पण को दिखने पर बाहर की सब वस्तुएं दिख जाती हैं। उसी प्रकार जो दर्पण में देखो ना, तो बाहर की सब वस्तुएं दर्पण में दिख जाएंगी, दर्पण में उसका प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही बाहर में पड़ी हुई वस्तुएं उसमें दिख जाती हैं। ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञायक में अंदर प्रवेश नहीं किया उनने। ज्ञायक अपनी जगह है, ज्ञेय पदार्थ अपनी जगह हैं, दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं है। लेकिन एक वो दर्पण का है स्वभाव है कि उसमें झलक जाते हैं, ऐसे ज्ञायक का है स्वभाव है उसमें ज्ञेय झलक जाते हैं। ज्ञायक और ज्ञेय दो बातों का याद रखना है अपन को। एक ज्ञायक मैं हूँ और ज्ञेय सारा जगत। सारा जगत क्या है? ज्ञेय पदार्थ है। मैं क्या हूँ? ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ मैं, और सारा जगत ज्ञेय है। उसी प्रकार निज चेतन दर्पण को देखने पर समस्त ज्ञेय दिख जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। हमें ज्ञेय ज्ञायक संबंध को याद रखो, तुम्हारा काम होगा। अपना काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम है। जानने के अलावा मैं कुछ करता नहीं हूँ, कर नहीं सकता हूँ। मैं सारे लोकालोक को जानने वाला हूँ। सम्यक ज्ञान का मूल दर्शन विशुद्धि है। क्या दर्शन विशुद्धि नहीं हो गई तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। दर्शन विशुद्धि माने सम्यक दर्शन। दर्शन विशुद्धि पहली भावना है ना, भावना 16 कारण भावना में पहली भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान जब होता है तो उसका मूल क्या है? सम्यक दर्शन है, दर्शन विशुद्धि है। सम्यक ज्ञान का मूल दर्शन विशुद्धि है। इसका अर्थ समझ में आ गया कि दर्शन विशुद्धि में सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होता है। दर्शन विशुद्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। खुलासा कर दिया, दर्शन विशुद्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। माने पहले दर्शन में विशुद्धि होती है, विशुद्धि आती है, निर्मलता आती है, तो उसके बाद जो होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। दर्शन विशुद्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन पहले दर्शन विशुद्धि होती है, दर्शन में विशुद्धिपन आती है, निर्मलता आती है। यहाँ दर्शन विशुद्धि का अर्थ निर्मलता है। मैं बोल स्वभाव नहीं लेना, विशुद्ध शुद्ध विशुद्ध ऐसे अर्थ करते हैं ना, यहाँ वैसा अर्थ नहीं करना। यहाँ तो निर्मल लेना। निर्मलता दर्शन विशुद्धि बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान के साथ दर्शन विशुद्धि होने से सीधे ज्ञान स्वभाव में अव्ययवाद लीनता होती है। अव्ययवाद में बाधा रहित लीनता होती है। लीन अपने स्वभाव में लीनता कब आती है? ज्ञान स्वभाव में लीनता कब आती है? कि जब अपने को जाने तो अव्ययवाद में बाधा रहित। अव्ययवाद का अर्थ है बाधा रहित लीनता कब होती है? जब हमको जाने। वर्तमान में मुनि दशा होने पर, वर्तमान में कोई मुनि है तो वर्तमान में मुनि दशा होने पर साक्षात सिद्ध समान मेरे इस निजात्मा को तथा इस प्रकार सिद्ध दशा को, सिद्ध भगवंतों को भाव नमस्कार कर सदैव हो। भगवान सिद्ध को नमस्कार क्यों करते हैं? कि हमें स्वयं भगवान बनना है ना, सिद्ध बनना है ना, तो सिद्ध भगवान को हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि एक दिन हम स्वयं सिद्ध बन जावें। बस इतना सब प्रयोजन है। दूसरा कोई तुम्हारे नमस्कार करने से वो भगवान सिद्ध को नमस्कार पहुंचता नहीं है, और पहुंच भी जाए तो वो उसकी परवाह करते नहीं है। आपका नमस्कार उनको पहुंचता है तो वो उस बोझे से दब जाते हैं क्या? वो
कोई लेना देना नहीं उनको। आपने नमस्कार किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अच्छी बात है, करो चाहे नहीं करो, उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिद्ध भगवान को क्या फर्क पड़ना है? आप जगत के जीव उनके सब मिल के एक साथ नमस्कार करें चाहे बोलें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं बोलें तो क्यों कि राग द्वेष से रहित हो गए, वितराग हुए ना। तो वितराग का मतलब क्या है कि अब कोई राग नहीं रहा, कोई द्वेष नहीं रहा। राग माने आपने जय किया तो राग हो ऐसा नहीं है। वितराग का अर्थ क्या होता है? राग बीत गया है, राग जिसका, राग में द्वेष शामिल है, राग द्वेष जिसके बीत गए हैं उसे कहते हैं वितराग। तो भगवान वितराग है ना, उन्हें अब तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। आप नमस्कार करो, अपने लिए करो तो अच्छी बात है, और यदि उनको पे कृपा करते हो तो मत करो भैया। उन पर कृपा करके नहीं करना कुछ भी काम। भगवान को नमस्कार नहीं करें तो भगवान क्या सोचेंगे? अरे सोचने का उनको राय नहीं, अब मन ही नहीं है, सोचने का सवाल ही नहीं है, सोचते नहीं है कुछ आपके बारे में। वो तो निजानंद श्री 24 घंटे अपने सगल गायक सब संपूर्ण गेय को जानते हैं, आत्मा के स्वभाव में मग्न रहते हैं। इसके बाद जो जैसा है उसको वैसा जान लिया, वो उनके ज्ञान में आ गया। ज्ञान में आ गया, उससे उन्हें कुछ राग द्वेष हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आप कितनी गालियाँ बको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप कुछ भी कितनी स्तुति करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको फर्क पड़ेगा। क्यों? कि आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ भगवान का जीवन का स्मरण किया, तो आप इसलिए करो कि आपको स्वयं वैसा बनना है, भाई इसलिए करो। यदि आप इसलिए करते हो कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो गलत बात है, नहीं करना। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, करो चाहे मत करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमको फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि तुम भगवान जिनेंद्र के वितराग भगवान के भक्त हो, तो वितरागता से प्रभावित हो तो तुम्हें मालूम रहेगा भगवान कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लिखा है दर्शन पाठ में कि भगवान कुछ नहीं करते, कुछ नहीं देते, लेकिन हमें सब कुछ मिल जाता है। हमें हमारा भेद ज्ञान हो जाता है, हमें अपने गैर स्वभाव का पता चल जाता है, ये हमारा फायदा हमें हो जाता है। भगवान कुछ नहीं करते हैं फिर भी हमें सब कुछ मिल जाता है, माने हम अपने गैर स्वभाव को जान लेते हैं। ये कह देखो, अब मैं इस अगली गाथा अगला प्यारा पढ़ता हूँ। इस गाथा और इसकी टीका में समागत भाव का सारांश है। जो इस गाथा में और टीका में जो कुछ भी बात आई है उसका सारांश वो यहाँ बता रहे हैं। क्या कहते हैं? सारांश यह है कि आत्मार्थी के लिए आत्मा परिज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान, आत्मा का सच्चा ज्ञान पूर्वक, परिज्ञान माने सच्चा ज्ञान, परि उपसर्ग है और ज्ञान तब जानते ही आप, ज्ञान जानना, परिज्ञान पूर्वक माने भली प्रकार जानने पूर्वक, परिज्ञान पूर्वक कहाँ गया? आत्मार्थी के लिए आत्म परिज्ञान पूर्वक निर्ममत होकर, निर्ममत में ममत को छोड़कर शुद्ध आत्मा में प्रवृत्ति करने के अतिरिक्त अन्य कुछ कोई कार्य करने योग्य नहीं है। ये काम है करने लायक, उसके अलावा कुछ करने लायक नहीं है। आचार्य देव घोषणा करते हैं, क्या कर रहे हैं घोषणा में? कि मेरा समस्त पर पदार्थों के साथ मात्र गेय गैक संबंध है। ये घोषणा कर रहे हैं कि मेरा पर पदार्थों के साथ मात्र गेय गायक संबंध है। क्या कहें? समस्त पर पदार्थों के साथ मात्र गेय गायक संबंध ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई संबंध नहीं। मैं पर पदार्थों को मात्र जानता हूँ, जानने तक मेरा संबंध सीमित है, जानने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, कहता नहीं। तात्पर्य यह है कि आत्मा पर के साथ ना तो तादात्म्य संबंध है, आत्मा का पर के साथ ना तो तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य एक में एक तद्रूप तन्मय ऐसा कोई संबंध नहीं है, और ना स्वस्वामी संबंध है।
मैं स्वा हूँ और वो मैं उनका स्वामी हूँ, वो स्वा है और मैं उनका स्वामी हूँ, ऐसा कोई स्वा स्वामी संबंध भी नहीं है। माने मैं मालिक और की हैसियत से कोई संबंध नहीं है और कोई संबंध नहीं है, स्व स्वामी संबंध नहीं है, ना लक्ष्य लक्षण संबंध है। वो लक्ष्य है, मुझे प्राप्त करने योग्य है और मैं लक्षण हूँ, मुझे प्राप्त करना है, ऐसा कोई संबंध नहीं है। ना गुरु से संबंध है, गुरु से संबंध भी नहीं है। वो गुरु हैं और मैं शिष्य हूँ, ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये कौन कह रहे? भगवान कह रहे हैं। इतनी वजनदार बात है, कोई हम साधारण आदमी नहीं कह रहा है। ना गुरु से संबंध है और ना विशेषण विशेष संबंध है। कोई विशेषता बताने वाले हैं और मैं विशेषण हूँ, उनका ऐसा कोई संबंध नहीं है। ना गुण गुणी संबंध है, मैं गुणी हूँ और वो गुण है, मैं ऐसा कोई संबंध नहीं है। ना वाच्य संबंध माने वाच्य नियोग पढ़ा आपने? वो वाच्य नियोग माने वो वाच्य हैं, भगवान आत्मा वाच्य है और मैं वाचक हूँ, ऐसा वाच्य संबंध भी नहीं है। ना ग्रहण व ग्राह्य संबंध है, वो ग्रहण करने योग्य हैं और मैं ग्रहण करने वाला हूँ, ऐसा कोई संबंध भी नहीं है। मैंने ये बताना चाहते हैं कोई संबंध नहीं है। एक शब्द में कि समझ लो कि मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ना कर्ता कर्म संबंध है, ना आधार आदेश संबंध है, ना रक्षक संबंध है। इस प्रकार आत्मा पर से निर्मुक्त है। पर से निर्मुक्त क्यों है? ममत्व क्यों नहीं है? तो इसका ज्ञान कराया कि पर से कुछ संबंध नहीं है, पर से वो निर्मुक्त है, पर से कुछ लेना देना नहीं है उसको। पर पदार्थ से आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, निर्ममत्व है। ममता नहीं। ममता कहाँ होती है? कुछ स्वार्थ होता है, कुछ लेना देना होता है, कुछ संबंध होता है, तो वहाँ ममता होती है। तो निर्ममत्व है माने मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो मैं निर्ममत्व हूँ। ममता से रहित होना हो तो क्या अपन कहते हैं हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ना हमें कुछ देना है ना कुछ लेना है। जब लेना देना नहीं है तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। लेना देना हो गए तो हम संबंध स्थापित करें, अपना बनाए उसको, क्योंकि हमें उसको कुछ प्राप्त हो जाएगा या हम उसको कुछ दे देंगे या वो हम ले लेंगे, ऐसा कुछ संबंध तो है नहीं। इसलिए यदि निर्ममत होना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि निर्ममत होने के लिए लेने देने का व्यवहार खत्म करना चाहिए। लेने देने का व्यवहार रहेगा तो वहाँ ममता रहेगी। जहाँ ममता का निषेध करना है, निर्ममत भाव करना है, तो वहाँ पर लेन देन का व्यवहार खत्म होना चाहिए। आधार आधे संबंध नहीं रहना चाहिए, कर्ता कर्म संबंध नहीं रहना चाहिए और ग्राहक संबंध नहीं रहना चाहिए। एक संबंध गिना रहे देखो कि क्या क्या संबंध नहीं है। ना यहाँ से लगा वहाँ से लिया, ऊपर से लिया। देखो तात्पर्य यह है कि आत्मा पर के साथ ना तो तादाद संबंध है, एक में एक संबंध नहीं है, फिर ना स्वामी संबंध है, ना लक्ष्य लक्षण संबंध है, ना गुरु से संबंध है, ना विशेषण विशेष संबंध है, ना गुणगुणी संबंध है, ना वाचक संबंध है, ना ग्राही संबंध है, ना कर्ताकर्म संबंध है। अब इसमें जो शब्द का अर्थ तुम्हें नहीं आया हो वो मुझसे पूछो, मैं बता दूंगा। क्या इतने संबंध की बात करी हमने? इसमें कौन सा संबंध है समझ में नहीं आया? सब संबंध समझ में आ गए कि नहीं? माने ये क्या क्या संबंध नहीं है ये बात उन्होंने ज्ञान कराया है। इस संबंध में आपको ऐसा लगता हो कि ये फलां संबंध हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो होना चाहिए, संबंध कैसे नहीं है? तो बताओ कि रक्षक समझ में नहीं है। माने वो हमारे रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं और हम रक्ष हैं, हमारी रक्षा की जा सकती है, हमारे भगवान हमारी रक्षा करें। हम ऐसे बोलते हैं रोज, हाँ भैया भगवान हमारी रक्षा करना। तो ये कह रहे हैं कि रक्षक संबंध नहीं है, क्या क्या रक्षा करेंगे वो? जो संबंध है ही नहीं, ना वो रक्षक हैं और ना हम रक्ष हैं। रक्ष में रक्षा करने योग्य और रक्षक में रक्षा करने वाला, तो हमारा उनसे रक्षक संबंध भी नहीं है।
और आधार आधे, भगवान आधार हैं और हम उनके आधे हैं, उनके अधीन हैं, ऐसा भी कोई संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है, वे कर्ता हैं और हम कर्म हैं, ऐसा भी कोई संबंध नहीं है। हिंदू लोग ऐसा मानते हैं ना कि भगवान ने किया, ऐसा भगवान ने किया, भगवान कर्ता बन गए और हम उसके कर्म बन गए। हमको दिया कुछ करके तो हम कर्म हो गए और वो हमारे कर्ता बन गए, ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये क्या है, देखो दोनों ऊपर से भगवान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्या क्या संबंध नहीं है, फिर एक बार पढ़ता हूँ मैं, पूछ लेना। स्वामी संबंध नहीं है, वे मेरे स्वामी हैं और मैं उनका स्व हूँ, खुद उनका आदमी हूँ, ऐसा कोई संबंध मेरा नहीं है। मेरा भगवान से कोई लेन देना नहीं है, माने मैं उनका कुछ, वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, ऐसा संबंध नहीं है। और लक्ष्य लक्षण संबंध, वे लक्ष्य हैं और मैं लक्षण हूँ, ऐसा भी संबंध नहीं है। गुरु से संबंध भी नहीं है कि वो हमारे गुरु ही हैं, भगवान हमारे पूज्य हैं, गुरु हैं और हम उनके पुजारी हैं, ऐसे भी संबंध नहीं है। और विशेषण संबंध नहीं है, और गुण गुणी संबंध नहीं है, और वाच्य वाचक संबंध नहीं है, ग्रहण ग्राह्य संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, आधार आधेय संबंध नहीं है, रक्ष रक्षक संबंध नहीं है। एक इतने संबंध गिना दिए, कोई संबंध नहीं है, माने एक शब्द में कहूँगा कोई संबंध नहीं है, और उन्होंने इतने गिना दिए। इस प्रकार आत्मा पर से निर्ममत्व है। ये निर्ममत्व का अर्थ कर रहे हैं कि आत्मा पर से निर्ममत्व क्यों है, कि कोई लेन देना नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। कुछ संबंध हो तो निर्ममत्व भाव नहीं रहता है, ममता जगती है कि हमको कुछ देवें कुछ व्यवहार करें हमसे, लेकिन निर्ममत्व क्यों है कि कुछ कोई लेना देना नहीं है। देखो गेय गायक संबंध के संबंध में स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य देव कहते हैं गेय गायक संबंध है। कौन संबंध है? गेय गायक संबंध है। वो गेय हैं और हम गायक हैं। गायक में जानने वाले हैं और गेय माने जानने में आने वाले हैं। जो जानने में आते हैं उन्हें गेय कहते हैं, जो जानता है उसे गायक कहते हैं। तो गेय गायक संबंध के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य, कि एक संबंध है, उसका नाम क्या है? गेय गायक संबंध। गेय गायक संबंध का मतलब क्या है? गायक भाव का सर्वज्ञों को जानने का स्वभाव होने से, गायक माने जानने का स्वभाव होने से, समस्त द्रव्य अपने गुण और पर्यायों सहित गायक भाव में इस प्रकार ज्ञात होते हैं। मेरा जो गायक भाव है उसमें वो ज्ञात होते हैं, जाने जाते हैं। ये गेय गायक संबंध है। गेय गायक संबंध का मतलब कोई संबंध नहीं है। उसका अर्थ ये है कि गेय गायक संबंध माने कि मैं केवल मैं जानता हूँ उनको, वो मैं उनसे कुछ करवा दूंगा कि वो मेरा कुछ कर देंगे, ऐसा कोई संबंध नहीं है। मैं केवल जानता हूँ उनको कि वे कुछ नहीं करेंगे, ये जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि भैया वो ऐसे आदमी हैं कि वो मेरा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं ये जानता हूँ, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कहता हूँ। क्यों? क्या वो कुछ अपेक्षा मुझे भी नहीं है और उन्हें भी नहीं है। उन्हें करने की वो कुछ करें ऐसी अपेक्षा नहीं है और मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं है कि मैं कुछ कराऊँ। करने कराने का कोई संबंध नहीं है। वहाँ क्या संबंध है? केवल गेय गायक संबंध है। गेय गायक संबंध माने क्या? कि वे मेरा कुछ नहीं करेंगे, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसलिए मैं उनसे क्यों कहूँ कि तुम ऐसा कर दो। पहले से मालूम है ना कि ये नेता आदमी ऐसा आदमी है, ईमानदार आदमी है कि ये मेरा कोई काम नहीं करेगा। क्यों? केजरीवाल से कहो क्या कि तुम फलाना काम कर दो, तो वो क्या कहेगा कि भैया मैं तो जनता का आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, मैं ऐसा कुछ करने कराने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर, कानून के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे से कुछ मत अपेक्षा रखना, मैं कुछ किसी का कुछ नहीं करूँगा। इसका नाम केजरीवाल है। केजरीवाल किसका नाम है कि वो किसी का कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे नेता ही होते हैं दुनिया में कि वो किसी का कुछ नहीं करते हैं। ये भगवान ऐसे नेता हैं। भगवान कैसे नेता हैं कि ऐसे नेता हैं कि वो हमारा कुछ भी नहीं करेंगे और दूसरे भगवान कुछ करते होंगे
लेकिन जैन यूँ कि भगवान किसी का कुछ नहीं करते, ऐसे नेता हैं वो, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म भूत पर्वतों के भेदन करने वाले हैं कि कुछ भेदन में कुछ नहीं करते वो तो अपने स्वभाव का आश्रय करते हैं, तो कर्म अपने आप चकनाचूर हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो कर्मों के लिए कुछ नहीं करते हैं। भगवान करते हैं कि कर्मों में कुछ तोड़ फोड़ करते हैं कि लिखा तो ऐसा है, कर्म भूव्रत भेदा, भूव्रत माना पर्वत को भेदन करने वाले, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले भगवान। अरे लिखा है लेकिन वो सब झूठ है कि भगवान झूठ, आचार्य झूठ लिखते हैं कि भक्ति में ऐसा कहते हैं, क्या कहने में ऐसा आता है कि भगवान आपने कर्म के रूपी पर्वतों को चूर करने वाले हो। चूरमुर वो कुछ नहीं किया उन्होंने, ना कुछ करते हैं, वे तो अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करते करते गेयों में अपने आप परिणमन हो जाता है। वो गेयों में परिणमन अपने आप हो जाता है, वो कुछ करते नहीं हैं। गेय ज्ञान संबंध का मतलब ये है कि गेयों में जो परिवर्तन होता है वो अपने आप होता है, भगवान उसमें कुछ नहीं करते हैं। वो तो केवल अपना आत्मा, शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं कि शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, वो गेयों में परिवर्तन हो जाता है, तो वे क्या करें? अपना ध्यान नहीं करें तो किसका ध्यान करें? देखो इतने शब्द लिखे, इस प्रकार ज्ञात होते ही मानो वे ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हैं, उत्कीर्ण में उकेर दिए गए, ज्ञायक में अंदर प्रवेश कर पा लिया उन्होंने। ऐसा लगता है कि ज्ञेय और ज्ञा का इतना घना संबंध है कि वो उसमें उत्कीर्ण हो गए हैं, उसमें छप गए हैं। पत्थर में तो उत्कीर्ण के शब्द का प्रयोग होता है। पत्थर में कोई अपन उकेर देवे ना, कोई अक्षर लिख देवे तो वो मिटता, अमिट हो जाता है, मिटता नहीं है। फिर कभी पत्थर टूट जाए लेकिन पत्थर से वो मिटता नहीं है, उत्कीर्ण हो गए हैं। और क्या लिखा? चित्रित हो गए, छाप दिए गए हैं और भीतर घुस गए हैं, कीलित हो गए हैं, डूब गए हैं, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हैं। इतने सारे विशेषण लगाए, कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार गेय ज्ञायक का संबंध बताया है कि गेय ज्ञायक इतने घने संबंध हैं फिर भी कुछ नहीं है। इस प्रकार गेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता के कारण, दोनों गेय और ज्ञायक में ऐसी अनिवार्यता है, माने ऐसी अवस्था वो है, घना संबंध है। ऐसी अनिवार्यता के कारण गहराई से संबंधित होने पर, ये अनिवार्यता का अर्थ क्या? गहराई से संबंधित होने पर भी ज्ञायक भाव गेयों से भिन्न ही हैं। ज्ञायक भाव जो है गेयों से भिन्न रहते हैं, अलग ही रहते हैं, बड़े एक में जैसे दिखते हैं, वो उसमें घुस गए, उसमें सब कुछ समा गए, लीन हो गए, ये सब दिखते हैं लेकिन उनमें कुछ नहीं हुआ, भिन्न ही रहता है। इसलिए मैं तो निज ज्ञायक भाव को जैसा उसका मूल स्वभाव है वैसा ही प्राप्त करता हूँ। जैसा उनका मूल स्वभाव कैसा है कि वो कुछ नहीं करते हैं, मूल स्वभाव उनका गेय ज्ञायक संबंध है जो ना के बराबर है, जो केवल मात्र जानने का संबंध है, जानने के अलावा वो कुछ करते कराते नहीं है। अब ये बात आप किसी भगवान जी से कह दो कि भगवान कुछ नहीं करेंगे तो भगवान को मानना छोड़ देगा। वो तो भगवान को इसलिए पूछता है कि भगवान कुछ तो भला कर देंगे, कुछ तो मेरा फायदा पहुंचा देंगे, मैं भगवान की आराधना करूंगा, पूजा करूंगा, प्रतिष्ठा करूंगा, सम्मान करूंगा, इतना पैसा दान में दूंगा तो उसके बदले में भगवान तो कुछ करेंगे, ये अपेक्षा रखता है जैनी भी। तो यहाँ उसके लिए समझा रहे हैं कि भैया तुम भरोसे मत रहना, भगवान कुछ करने वाले नहीं है। तुम चाहे रखो अपेक्षा कितनी रखो, लेकिन वो कुछ करने वाले नहीं है। वो दिखेंगे कि अंदर घुस गए हैं, भीतर घुस गए हैं, समा गए हैं, ऐसे दिखेंगे, लेकिन वे कुछ भी नहीं करेंगे, वे चुपचाप रहेंगे। जैसे मंदिर में बैठे ना भगवान, कुछ करते हैं क्या? वो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे वो कुछ करने वाले नहीं है। मात्र जानना मेरा काम,
मुक्तपुरी है मेरा धाम। मेरा धाम वो मोक्ष है कहाँ कि जहाँ भगवान ज्ञाता दृष्टा हैं, जानने दिखने वाले हैं, वो कुछ कराने वाले नहीं हैं। अब ये बात ख्याल में आ जाए कि कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, उनकी पूजा करने से क्या फ़ायदा। आज ये लोग पूजा करना छोड़ देंगे क्या? ये जितने पुजारी हैं ना, ये सब ये मान के बैठे हैं कि भगवान हमारा कुछ भला करेंगे, इसलिए पूजा कर रहे हैं। ये पता चल जाए कि भगवान वाकई में कुछ नहीं करेंगे तो ये लोग पूजा करना छोड़ देंगे क्या? प्रक्षाल करेंगे रोजाना भगवान की तो हमको कुछ लाभ तो मिल जाएगा, ये सोच के करते हैं। ये उन्हें समझ में आ जावे कि भगवान कुछ करने वाले नहीं हैं। हम कितने रोज जैसे कोई बच्चा है ना, कितना रोए लेकिन उसकी माँ परवाह नहीं करती है। वो कहती मैं तो भगवान दर्शन कर रही हूँ, अब मैं इस समय तो कुछ नहीं करूँगी। और जो बच्चा रोया और माँ का ध्यान वहाँ चला गया और भगवान के दर्शन छोड़ करके बच्चों को संभालने लगी, समझ लो कि वो उसने दर्शन किए ही नहीं। धनंजय का याद कभी याद रखो कि बच्चा मर गया, अभी पूजा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि भैया मर गए तो मर गया, अब मैं क्या जान डाल लूँगा, मैं पूजा बंद करके क्या करूँगा, मैं उसका जो कुछ हो गया तो हो जान दो, मैं तो पूजा पूरी करूँगा, उसके बाद सोचूंगा। धनंजय कवि ने अपने बेटे को मरने के बाद उस माँ ने पुत्र को मंदिर में पटक दिया ला करके, तो अभी भगवान वो धनंजय कवि डिगे नहीं अपनी पूजा करने से, पूजा पूरी करी। उसके बाद उन्होंने कहा क्या क्या बोलो क्या है, क्या कह रहे हो? कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मर ही गए, अब क्या कहें कि मर गए तो मर जाएंगे, एक दिन तो मरना तो सबको मरना है, तो वो मर गया, आज नहीं कल मरना है, मर गया तो मर जान दो। ऐसा है भगवान कि वो कुछ करने वाले नहीं है। ये बात समझ में आ जावे तो कितने लोग पूजा करेंगे, कितने लोग भक्ति करेंगे, कितने लोग दान देंगे, कुछ नहीं कह सकते। जैनियों की हाल है। ये लोग कहते ये सब किसान मत पढ़ो, ये ग्रंथ मत पढ़ो, कौन से प्रवचन सार समय सार मत पढ़ो, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि भगवान कुछ नहीं करते हैं। ये समझ में आ जावे कि भगवान कुछ नहीं करेंगे तो लोग जो है पूजा भक्ति छोड़ देंगे। पूजा भक्ति करना छुड़ाना है क्या? तो मंदिर बनाना है क्या? छोड़ना है? अरे मंदिर बनाओ इसलिए नहीं कि वो हमारा कुछ भला कर देंगे, इसलिए बनाओ क्या इस सच्ची समझ आ जाएगी हमको कि भगवान कुछ नहीं करेंगे। यद्यपि आचार्य देव थोड़ा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में ठीक आ जाएगी, श्लोक आ जाएगा तो बंद कर दूंगा, मुझे मरने 2 मिनट रह गए हैं। आचार्य यद्यपि आचार्य देव अभी साधु अवस्था में हैं, आचार्य कभी साधु अवस्था में है ना, साधु हैं, आचार्य देव अभी साधु अवस्था में हैं, में ही हैं, तथापि अपने आत्मा के सिद्धांतों को के साथ स्थापित करते हैं और कहते हैं आचार्य देव यद्यपि अभी साधना अवस्था में हैं, लेकिन वो जानते हैं इस बात को और सिद्धात्माओं के साथ स्थापित करते हैं अपने को कि हम सिद्ध समान हैं, सिद्ध समान सदापद मेरा, ऐसा लिखा ना, सिद्ध समान सदापद मेरा, मैं तो सिद्ध के समान हूँ। तो आत्मा को सिद्धात्माओं के साथ स्थापित करते हैं और कहते हैं कि मेरा यह सिद्धात्माओं को अभेद रूप निर्विकल्प भाव नमस्कार हो। ये भाव नमस्कार ऐसा करते हैं कि मैं तो सिद्ध के समान हूँ, जैसे सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते हैं जगत का, ऐसे भी मैं भी जगत का कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं ना भला करने वाला हूँ ना बुरा करने वाला हूँ, मैं भीतर भाव मैं हो जाऊँ इसी भावना भाता हूँ। इसके बाद आचार्य जयसेन टीका करेंगे तो कह रहे कि तात्व व्यक्ति टीका में एक गाथा ऐसी लिखी है उन्होंने, वो गाथा कल अपन पढ़ के बताएंगे कि उस गाथा में क्या कहा गया है। आचार्य जयसेन ने वो बात कही है जो आज बात आचार्य अमृतचंद्र ने कही है,
वही बात जयसेन कहने वाले हैं।